हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग ये मॉक टेस्ट के 3 पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। प्लेलिस्ट बन चुकी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन किस लेवल के हैं। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर किया करो, कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं वीडियो को तो कमेंट किया करो। लास्ट में आप ये भी बताया करो कि कितने क्वेश्चन आपके सही गए। और जो क्वेश्चन मैं वीडियो में आपको करने के लिए देता हूँ तो पहले आप उसको सॉल्व करोगे, उसका आंसर कमेंट करोगे, उसके बाद आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना है, नहीं अच्छी लगती है कोई बात नहीं। अगर आप मुझसे जुड़े हो तो थोड़ा बहुत तो मेरे लिए कर सकते हो ना। एक ही लोग अगर करता रहेगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ठीक। कॉम्बिनेशन तभी अच्छा बनता है जब हम आपके लिए कुछ करें और आप हमारे लिए। ओके, तो वीडियो को शेयर करो। आपका सपोर्ट करना बहुत ही है, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। इतना आप हमारे जैसे, आपको अभी देखो एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको अभी कितनी जरूरत है आपको, तो ऐसे ही हमें भी आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तभी ये कॉम्बिनेशन अच्छा बन सकता है। ओके, तो चलिए बिना देर की इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या करना है, पूरे क्वेश्चन नोट करने हैं, लास्ट में आंसर में कमेंट करना है कि आपके 25 में से कितने सही। ओके, चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हम लोग ट्रिक के साथ देखेंगे कैसे इसको सेकंडों में खत्म करेंगे। आइए समझते हैं। देखो, इंटीग्रेशन आपको दिया है 1 से 2 लिमिट है e की पावर x ब्रैकेट के अंदर 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो, एक फॉर्मेट समझ लो, एक ट्रिक समझ लो। डायरेक्ट इस टाइप के जब भी सवाल मिल जाए आपको 1 सेकंड में उड़ा देने। कैसे करने हैं ध्यान समझिए, ट्रिक क्या होती है ध्यान समझना। तो देखो, एक फॉर्मेट है, अगर इंटीग्रेशन आपको दिया हो e की पावर x ब्रैकेट के अंदर fx प्लस f डैश x और dx। देखो समझना इसको ध्यान से। यहाँ पे जो फंक्शन दिया हो e की पावर x मल्टीप्लाई हो fx, यहाँ जो फंक्शन हो उसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिया हो, बीच में क्या हो प्लस। तो इस पूरे फॉर्मेट का डायरेक्ट आंसर क्या होता है, e की पावर x लिखोगे और जिसका अवकलन दिया हो, fx का अवकलन क्या है f डैश x है, तो जिसका अवकलन दिया हो, जिसका डिफरेंशिएशन दिया हो, वो फंक्शन यहाँ पे लिख दोगे fx। और प्लस सी जोड़ दोगे जब ये इंडेफिनिट होगा। अगर डेफिनिट होगा तो सी नहीं जोड़ते, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट अगर ऐसा मिलता है तो डायरेक्ट आपको आंसर एक लाइन में देना है, e की पावर x लिखो और जिसका अवकलन दिया हो वो फंक्शन लिख दो। बीच में ध्यान रखना, देखना प्लस होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्लस, ठीक है। एक दो एग्जांपल समझते हैं फिर इस सवाल पे आते हैं। जैसे क्या बनेगा सवाल, मान लो e की पावर x इंटीग्रेशन करना है आपको साइन x प्लस कॉस x, साइन x प्लस कॉस x dx। एक और देख लेते हैं हम लोग, e की पावर x टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। सवाल तो बहुत सारे बन सकते हैं लेकिन आप एक दो समझ लो फिर इस सवाल पे आते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे देखो e की पावर x दिया है, यहाँ पे क्या है साइन x, और साइन x का अवकलन क्या होता है cos x, बीच में प्लस है, ठीक है। सेम फॉर्मेट है तो आंसर क्या हो जाएगा e की पावर x, e की पावर x लिखो fx मतलब जिसका अवकलन दिया हो। तो यहाँ पर अवकलन किसका है साइन x का, तो इसके साथ साइन x लगा देंगे, क्या लगा देंगे साइन x प्लस सी, आंसर हो जाए। समझ आया। यहाँ पे देखो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा e की पावर x और ये जो जिसका अवकलन है टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। समझ गए ना। अब इस सवाल को देखो इस फॉर्मेट से कैसे करते हैं ध्यान समझो। तो पहले इसको हटा लेते हैं, फिर तब तक आप लगा के देखो। चलिए देखो, यहाँ पे बीच में क्या होना चाहिए प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, तो पहले इस माइनस को ही हटा लेते हैं। तो लिमिट क्या है आपको 1 से 2 दी गई है, लिमिट क्या दी गई है 1 से 2, और ब्रैकेट में e की x ब्रैकेट के अंदर 1/x। इस माइनस को हटाने के लिए पहले हमने प्लस लिया बाहर और माइनस को अंदर भेज दिया, तो माइनस 1/x स्क्वायर dx। लिख सकते हैं कि नहीं भैया, इतना बताओ लिख सकते हैं कि नहीं, इतना लिख सकते हैं। अब एक चीज बताओ 1/x इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो देखो 1/x, नीचे जो भी पावर दी हो, यहाँ पे क्या पावर है एक, नीचे जितनी पावर हो x की तो ऊपर उतना ही निगेटिव कर लेते हैं, उतनी पावर माइनस की लिख देते हैं और नीचे पावर में एक बढ़ा देते हैं, यही डिफरेंशिएशन होता है। तो 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर आपको याद भी होगा, ठीक। तो इसका अवकलन दिया है, यहाँ पे बीच में प्लस है, यहाँ पे e की पावर x है, तो आंसर क्या हो जाएगा e की पावर x fx, e की पावर x fx, बोलो जरा e की पावर x और fx क्या है 1/x, हो गया। अब ये लिमिट दी गई तो लिमिट लगा दो 1 से 2, बस लिमिट अप्लाई कर दो। तो अपर लिमिट पहले रखेंगे x की जगह, तो e की पावर 2 1/2 माइनस लोअर लिमिट रखो, तो e की पावर 1 और 1/1, ठीक है। तो e की पावर 2 2 रहेगा और नीचे क्या है 2 माइनस e की पावर 1 e हो जाएगा 1/1 क्या हो जाएगा 1, तो e की पावर बटे 2 और माइनस e की पावर 2/2 माइनस सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चों अच्छे से।
तो इस फॉर्मेट को नोट कर लेना अच्छे से, जहां पे भी आप ट्रिक वगैरह नोट कर रहे हो वहीं पे इसको नोट करना है। ओके, चलिए समझ में आ गया। अब देखें हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है आपका, यदि ओमेगा एक इकाई घनमूल है तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो ध्यान समझना कैसे करें। एक चीज आप जानते हो अच्छे से कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर ये तीनों प्लस में है तो वैल्यू क्या होती है? 0। तीनों के चिन्ह सेम है तो वैल्यू 0 होती है, ध्यान रखना। प्लस हो चाहे तीनों क्या हो माइनस। ओके, तो देखो अब यहाँ से 3 फॉर्मूले और बन जाते हैं। कौन कौन से? अगर यहाँ से 1 प्लस ओमेगा निकालें, 1 प्लस ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस का ओमेगा हो जाएगा, माइनस का ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात याद है तो बस सवाल हो जाएगा। देखो क्या करना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा दिया हुआ है आपको कि होल पावर 5 प्लस, यहाँ पे देखो 1 प्लस ओमेगा, ये दोनों प्लस वाले, 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर दिया है कि होल पावर 5, ये हो जाएगा माइनस का 2 ओमेगा की होल पावर 5 प्लस ये माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5। ठीक है, अब माइनस 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 32 होता है, और माइनस लगाए तो ये माइनस का 32 कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर यहाँ हो जाएगा 10। अब देखो ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है? 1 होता है, तो ओमेगा क्यूब इसमें से 1 हो जाएगा तो बचेगा ओमेगा स्क्वायर। क्या बचेगा? ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 का मान क्या हो जाएगा? 1। ओमेगा की 3 से कटने वाली पावर कितनी होगी? 1। तो बचेगा ओमेगा माइनस 32 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो गुणा करा देंगे, माइनस माइनस प्लस, 32 एकम 32, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सारे फॉर्मेट आपको ये याद होना चाहिए, इतना तो आपको याद ही होगा। ठीक, एक चीज और समझ लो, इसमें शॉर्टकट थोड़ा सा समझ लो। डायरेक्ट ये वाली लाइन नहीं, यहाँ पे आ जाओगे, एक ही लाइन अगर याद कर लोगे तो ये तीनों चिन्ह अगर एक जैसे हैं तो क्या होता है? 0। तीनों चिन्ह एक जैसे हैं क्या होता है? 0। अगर मान लो 3 चिन्ह दिए हैं ऐसे, जैसे यहाँ पे लिख रहा है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1, तो इनके डायरेक्ट आंसर क्या हो जाते हैं? तीनों में से जो ये देखो कौन सा चिन्ह अलग है, तीनों में से जो अलग होगा उसका डबल आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों में चिन्ह कौन सा अलग है? माइनस का ओमेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 2 ओमेगा। इसका डबल आंसर होता है, ध्यान रखना। इनमें से किसका चिन्ह अलग है? ओमेगा स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। इसमें से -1 तो माइनस का 2। ये डायरेक्ट अगर याद है तो आप यहाँ पे आ सकते हो एक ही लाइन में। यहाँ पे देखो कौन से का चिन्ह अलग है? माइनस ओमेगा का, तो -2 ओमेगा लिख देंगे इसको। क्या लिख देंगे? -2 ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर का चिन्ह अलग है तो -2 ओमेगा स्क्वायर। समझ आ रहा है ना? ये ट्रिक नई नई समझ में आ रही है ना, कि दिमाग से ऊपर उठ जा रही है। ये चीजें बहुत ही मेहनत करने के बाद बनती हैं, ऐसे ही नहीं आप लोग समझते हो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं। ठीक है, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करो यार, बहुत चीज़ों को खोजने में बहुत टाइम लगता है। तो ये डायरेक्ट आपको ये लाइन मिल जाएगी। ठीक है, और इसके 3 फॉर्मेट और होते हैं, वो हम लोग फिर कभी देखेंगे। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया हो, चाहे तो आप यहाँ से बेसिक कर सकते हो, चाहे ट्रिक यहाँ से तो भी कर सकते हो, इससे भी उतना ही जल्दी लगेगा टाइम। इससे बस एक लाइन बच जाती है। ओके, समझ आ गया? तो ये नोट कर लो अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आज का बेहतरीन सवाल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ध्यान से देखना। कुछ बच्चे तो इस क्वेश्चन को देख के आंसर डायरेक्ट बोल देंगे -1 से 1, और यहाँ पे ऑड फंक्शन देखेंगे तो आंसर क्या बोल देंगे? 0। ठीक है, लेकिन अब देखो कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर, पहले तो आप लोग को कमेंट करना है, सॉल्व आप लोग खुद कीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए, तब इसको सॉल्व देखिए। ठीक है, तो ये जितने लोग करने वाले हैं उन सबका आंसर ये गलत होने वाला है। आप ध्यान से देखना करना क्या है यहाँ पे। तो देखो -1 से 1 जी डैश एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? जबकि जी एक्स क्या एक ऑड फंक्शन है। ठीक, तो बच्चे यहाँ -a से a देखते हैं, -a से a, अगर यहाँ पे ऑड फंक्शन दिया है, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है? 0। ये बात सही है, लेकिन ये क्या है? ऑड फंक्शन हो, वो ऑड फंक्शन यहाँ पे जी एक्स है, और यहाँ क्या दिया? जी डैश एक्स। तो बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को करना है, समझ के करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जिसके मजबूत है बस वही पेपर को अच्छे से निकाल पाएगा। आजकल इतना कॉम्पिटिशन चल रहा है, क्वेश्चन ऐसे ही थोड़ी ना दे देता है, कुछ ना कुछ सोच के ही देता है वो। ठीक है, तो आइए कैसे करना है यहाँ पे ध्यान से देखिए।
इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझिए ध्यान से। तो देखो आप एक चीज जानते हो, एफ एक्स अगर इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो क्या आता है एफ डैश एक्स, क्या आता है एफ डैश एक्स। अगर एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे तो एफ एक्स मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा एफ एक्स। तो यहाँ पे जी डैश एक्स दिया है, इसका इंटीग्रेशन करने पे जी एक्स मिलेगा, क्या मिलेगा जी एक्स। तो इंटीग्रेशन करो बच्चे ध्यान से देखो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी एक्स। लिमिट क्या है -1 से 1, -1 से 1, बस लिमिट अप्लाई करो। तो अपर लिमिट पहले रखेंगे g1 माइनस, यहाँ पे रखेंगे -1 रखेंगे तो g माइनस का 1, क्या हो जाएगा g माइनस का 1। अब देखो कह रहा है gx एक ऑड फंक्शन है, अगर gx एक ऑड फंक्शन है, यहाँ पे लिखोगे इफ gx एक ऑड फंक्शन है, ऑड, ये ऑड फंक्शन है, तो g माइनस एक्स क्या होता है, g माइनस एक्स क्या होता है माइनस का जी एक्स, माइनस बाहर फेंक देता है ये फंक्शन, माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। जब जी एक्स क्या हो एक ऑड फंक्शन हो तो g माइनस एक्स क्या हो जाता है माइनस का जी एक्स। तो ये ऑड फंक्शन है जी एक्स ऑड फंक्शन दिया गया है, तो इसका ये जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, तो ये g1 माइनस, ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस का g1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, g1 प्लस g1 क्या हो जाएगा आंसर 2g1, क्या हो जाएगा 2g1। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, कॉन्सेप्ट मजबूत रखने हैं, आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी होती है, बच्चे देखते हैं बाहर आके खुश हो जाते हैं मेरे तो सारे सही, रिजल्ट आता है तो नॉट टू बी फाउंड हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे तो वही सवालों को कर पाएगा। अच्छे से नोट कीजिए, समझते चलिए सवालों को। चलिए आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपका, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y बराबर 0 का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सर्किल दी गई इक्वेशन आपको और उसकी एरिया पूछ रहा है आपसे। चलो देखो कैसे करेंगे। तो आप जानते हो कि सर्किल है उसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सारे ऑप्शन में पाई दिया गया, यानी आर की वैल्यू चाहिए आपको, आर की वैल्यू चाहिए, पाई तो है ही है, ठीक है। तो आर कैसे निकालोगे, तो सर्किल की रेडियस, ये जनरल इक्वेशन है, तो इसकी त्रिज्या क्या होती है आर बराबर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। जी क्या होता है, तो x के गुणांक का आधा, तो x का गुणांक कितना 6, 6 का आधा क्या हो जाएगा -3, तो 2g बराबर 6 होता है माइनस के, तो g बराबर क्या आ जाएगा -3। ऐसे ही 2f बराबर कितना होता है y के गुणांक का आधा, यानी 2f बराबर तो y का गुणांक पूरा होता है, f बराबर क्या होता है y के गुणांक का आधा, तो f बराबर 4 हो जाएगा। c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो c यहाँ पे 0 हो जाएगा, बस वैल्यू रख दो आंसर निकालो। तो जी स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 4 का स्क्वायर और माइनस सी की जगह 0, तो ये हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, अंडर रूट 25 यानी 5, क्या हो जाएगा 5। आर की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो आर की वैल्यू 5 यहाँ रखोगे आर स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 पाई, 25 पाई आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला याद है आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पे लगा दिया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका, यदि cos a के प्लस cot a बराबर 11/2 तो tan a का मान निकालना है, ठीक है। किसका मान निकालना है tan a का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसके लिए ट्रिक समझ लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर आपको cos a के प्लस cot a का मान लो p दिया है, cos a के प्लस cot a का मान क्या दिया है p, तो cos a के माइनस cot a, cos a के माइनस cot a हमेशा 1/p होता है, क्या होता है 1/p। अगर ये दिया है इफ, तो ये इसका मान क्या हो जाएगा 1/p, ठीक है। ऐसा ही सेक और किसमें होता है टेन में, सेक और टेन में होता है, ठीक। साइन कॉस में उल्टा हो जाता है, अलग होता है, ठीक। तो कॉसेक और कॉट और सेक और टेन में यही होता है। अगर यहाँ पे सेक प्लस टेन दिया है तो सेक माइनस टेन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल कॉसेक कॉट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 11/2, तो अगर हम यहाँ से हम लोग निकालें कॉसेक ए प्लस कॉट ए दिया है, पहले लिख लेते हैं, बराबर 11/2, तो कॉसेक ए और माइनस कॉट ए क्या हो जाएगा 2/11, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या tan ए चाहिए, क्या चाहिए tan ए, तो हम क्या करेंगे इसको घटा देंगे, जोड़ेंगे तो देखो ये कट जाएगा कॉट, कॉसेक से तो tan नहीं मिलेगा हमें, कॉट से tan तुरंत मिल जाएगा उल्टा करने पे, तो क्या कर देंगे इसको घटा देंगे, घटाने पर देखो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये कट जाएगा, तो कॉट प्लस कॉट 2 कॉट ए क्या हो जाएगा 2 कॉट ए, ये 11/2 और माइनस 2/11, इससे ये घटा देंगे, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 11 121 और माइनस 2 दूनी 4, ये 2 कॉट ए का मान आ गया, किसका मान आ गया 2 कॉट ए, तो 121 से 4 कम करेंगे 117/22, तो 2 कॉट ए बराबर कितना आ जाएगा 2 कॉट ए बराबर 117/22,
2 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 44। यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं 44। अब हमें चाहिए 10 है, तो 10 है 44, इसका उल्टा हो जाएगा 44/117। 10 है बराबर क्या हो जाएगा 44/117। 44/117 सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट ट्रिक बना के एक जगह नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिक इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट में रिजल्ट यही आता है, तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना। ओके, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद 2 हो तो श्रेणी के प्रथम 9 पदों का गुणनफल क्या होगा। श्रेणी के कितने पदों का, 9 पदों का गुणनफल पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको शॉर्ट में कैसे करना है बाद में हम लोग देखेंगे, पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद कितना दिया है 2, और उसके प्रथम 9 पदों का गुणनफल पूछ रहा है कितना होगा। ठीक, कैसे करना ध्यान से समझना। तो गुणोत्तर श्रेणी का जो पहला पद होता है ए होता है, दूसरा पद ए आर होता है, तीसरा ए आर स्क्वायर, चौथा पद क्या होता है ए आर की पावर 3। यानी जो पद दिया होता है, जो पद पूछ रहा होता है उसमें आर की वैल्यू कम होती है। ऐसे ही 5वां पद क्या हो जाएगा ए आर की पावर 5 4, ए आर की पावर 4, छठवां पद ए आर की पावर 5, सातवां पद ए आर की पावर 6, आठवां पद ए आर की पावर 7 और नौवां पद ए आर की पावर 8। यही 9 पदों का गुणनफल पूछ रहा है ना आपसे। ठीक है, इसलिए हमने लिख लिया यहाँ पे। पहले आपको पांचवा पद दिया है, तो पांचवें पद में आर की वैल्यू कितनी होगी 4, ए आर की पावर 4 का मान कितना दिया है 2, ए आर की पावर 4 का मान कितना दिया है 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबका गुणनफल कराओ, तो ए कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए की पावर तो कितना बन जाएगा 9, ए की पावर कितना बन जाएगा 9। अब आर की पावर कितना बनेगा, तो यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, या तो सबको जोड़ लो, या फिर देखो जब भी नेचुरल नंबर का सम निकालना हो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट कहाँ तक n पदों तक, इस समेशन बनता है सिग्मा n। क्या बन जाता है सिग्मा n। जब इसको ब्रेक करते हैं तो क्या बनता है n+1/2। यही होता है ना, यही ना होता है, समझ आ रहा है। ठीक है, सबको याद होगा ये। तो n पदों का योगफल क्या होता है n+1/2। तो यहाँ पे r की पावर क्या हो जाएगा n+1/2। अब n की वैल्यू कितनी है 1 से 8 तक, तो n लास्ट वाला पद होता है, तो n बराबर 8, तो 8 8 में एक जोड़ेंगे 8 × 9/2, तो 2 से 8 कटेगा 4 बार 9 चौके 36, यानी r की पावर कितना हो जाएगा 36। तो a की पावर 9, r की पावर 36, ये लिख लिया हमने। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो 9 को होल पावर में ले जाओ तो a की पावर तो 1 हो जाएगी और r की पावर कितना हो जाएगा 4, और e होल पावर 9 लिख सकते हैं। देखो a की पावर 9, 9 चौके 36, r की पावर 36 लिखा है। ए आर की पावर 4 को आपको मान दिया है यहाँ पे 2, इसका मान दिया है 2, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 9। क्या बन जाएगा 2, इसका मान रखो 2 होल पावर 9, 2 की पावर 9 याद होना चाहिए आपको। डायरेक्ट कितना होता है 512, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो देखो 2 की पावर 1 से 2 की पावर 10 तक तो आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही फैक्टोरियल कितने याद होने चाहिए, फैक्टोरियल 10 तक के मान आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छे से याद होने चाहिए ताकि टाइम नहीं लगेगा आपको। और 2 की पावर 10 कितना होता है 1024, 2 की पावर 8 256। ठीक है, तो 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा 512, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका, इसको शॉर्ट में कैसे करना है। तो ध्यान ध्यान से देखो, यहाँ पे 5वां पद दिया है, 5वां पद कितना दिया है 2, पहले इसको मिटा लेते हैं। पांचवा पद दिया है, पांचवा पद ए आर की पावर 5 होता है, ये 2 दिया है, यानी T5 लिख लो, आपको 2 दिया है। प्रथम 9 पदों का गुणनफल पूछ रहा है, कितने पदों का 9 पदों का। तो यहाँ पे जो पद दिया जाए, कोई पद दिया हुआ, ठीक है, ये इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन बनता ही है, जो पद दिया जाएगा 5वां पद 2 दिया है, 9 पदों का गुणनफल पूछ रहा है, तो ये 9 पद जितने भी पदों का गुणनफल पूछ रहा है वो इसकी पावर में लग जाते हैं, 2 की पावर 9 आंसर हो जाएगा 512। जैसे एक क्वेश्चन देखो पूछा भी गया है, जो क्वेश्चन हम बताने जा रहा है ध्यान समझना। किसी जीपी के 3 पदों का गुणनफल, 3 पदों सॉरी ऐसे नहीं, क्वेश्चन ये था किसी जीपी का तीसरा पद T3 का मान दिया था 3, तो 5 पदों का गुणनफल पूछा गया था, 5 पदों का गुणनफल पूछा गया, तो 5 पदों का गुणनफल पूछा तो इसकी पावर क्या बन जाएगा 5, तो 3 की पावर 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो बेसिक भी समझ लेते हैं। तो हमको दिया तीसरा पद ए आर स्क्वायर दिया है आपको 3, 5 पदों का गुणनफल तो a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर की पावर 3 इंटू ए आर की पावर 4, यही तो 5 पद हो गए। तो a की पावर तो 5 बनेगा इसमें, तो 4 3 7 2 9 1 10, r की पावर कितना बन जाएंगे 10, इसको 5 को ऊपर ले जाएंगे तो ए आर की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा और इसकी होल पावर 5। देखो ए आर स्क्वायर का मान कितना दिया 3, यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 की पावर 5 आंसर हो जाएगा।
3 की पावर 5, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको ऐसे ही करना है, इसी फॉर्मेट में बनेगा। यहाँ पे जो भी पद दिया जाएगा लास्ट में वो यही यही निकल के आएगा, तो ही क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो बनेगा भी नहीं, ठीक है। समझ गए? क्वेश्चन समझ गए हो तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान दीजिए। ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5, बी बराबर 2 4 6, सी बराबर 3 4 6। तो कह रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। एक सिंपल से क्वेश्चन भी देखते चलते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ए बी सी की वैल्यू दी गई है, तो सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी निकाल लेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन सी से निकालेंगे। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए और बी के एलिमेंट मिला दो, तो ए यूनियन बी। इसमें क्या करना होता है, देखो जो एलिमेंट होता है वो भी लेना होता है और जो बच जाता है वो भी, ठीक। बस एक भी एलिमेंट दोबारा नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5, 2 और 4 तो इसमें मिल रहा है, 6 और ले लेते हैं इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 निकाल लेते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन किससे निकालना है, सी से। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन क्या करेंगे, सी, इंटरसेक्शन सी। तो ये देखो ए यूनियन बी दिया है और ये सी का मान दिया है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में जो वैल्यू कॉमन होगी वो वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो 3 यहाँ है, यहाँ पे भी 4 यहाँ है, यहाँ पे भी 5 6 यहाँ है, यहाँ पे भी। तो ये सी वाली वैल्यू 3 4 6, ये क्या हो जाएगी, हमारी इंटरसेक्शन हो जाएगा, दोनों में कॉमन वैल्यू हो जाएगी। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, 3 4 6। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन है 8 नंबर, यदि x प्लस 1/x बराबर 2, तो साइन इनवर्स x का मान क्या होगा। तो देखो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी गई है, 2। वैल्यू कितनी दी, 2, ठीक है। साइन इनवर्स x का मान पूछा है, साइन इनवर्स x का मान, तो हमें x की वैल्यू मिल जाए, यहाँ से यहाँ पर रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ये आपको हमेशा याद रखना है, जब भी x प्लस 1/x का मान 2 दिया होगा तो x की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है 1 होती है, इससे ज्यादा आप रख ही नहीं सकते, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो x का मान, जब भी x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दी हो तो आपको x का मान याद रखना है, क्या होता है 1। कितना होता है 1, ठीक है। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। अब साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 90 की वैल्यू होती है। 90 क्या बोलते हैं, पाई बाई 2। तो आंसर हो जाएगा पाई बाई 2, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कुछ चीजें याद रखने वाली होती है तो वो आपको याद ही करनी है, ठीक है। इसको कैसे निकालते हैं तो ये हम लोग बेसिक क्लासों में देखेंगे, ठीक है। वहां पे डायरेक्ट याद कराया जाता है, निकाल के पहले समझा दिया जाता है कि एक्स की वैल्यू 1 कैसे आती है, फिर उसके बाद याद कर लेते हैं, ठीक। याद करोगे तभी होगा, नहीं तो इसको निकालने में ही टाइम लगाओगे आप ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो वो टाइम नहीं बेकार करना है, ये चीजें याद करनी है। ओके, समझ आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपका, यदि मॉड ए बराबर 3 तथा एडजॉइंट ए का मॉड बराबर 243, तो एन का मान क्या होगा। आपको दिया, देखो मॉड ए का मान दिया है कितना, 3, मॉड ए बराबर 3 दिया है। एडजॉइंट ए का मॉड, एडजॉइंट ए का मॉड कितना दिया है, 243 यानी 243। तो आपसे एन का मान पूछ रहा है, एन की वैल्यू क्या होगी ये बता दो, ठीक है। हमसे पूछ रहा है एन का मान क्या होगा। तो एक चीज आप जानते हो, देखो एडजॉइंट ए का जो मॉड होता है, एडजॉइंट ए का जो मॉड होता है वो क्या होता है, मॉड ए की पावर n-1, यही होता है ना, सबको पता है अच्छे से, ठीक है। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी दी गई, 243, 243 यहाँ पे लिखो। मॉड ए का मान कितना दिया है, 3, पावर n-1। अब देखो n की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे बेस कितना है, 3, तो यहाँ पे भी बेस 3 होना चाहिए। तो ये देखो 243 3 की किस पावर पे मिलता है, तो ये 3 की पावर 5 का मान होता है। किसका मान होता है, 3 की पावर 5। तो 3 की पावर n-1 के बराबर हो जाएगा। बेस सेम तो पावर भी बराबर कर देंगे, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 के बराबर में 3 - 1, सॉरी n-1 कितना हो जाएगा, n-1, पावर पावर के बराबर होगी ना। तो n बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 5 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 6। n का मान कितना हो जाएगा, 6, यानी डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। डिटरमिनेंट ए का मॉड क्या होता है, मॉड ए की पावर n-1, मॉड ए की पावर n-1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए हम लोग जबरदस्त एक शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं, ठीक है। ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन है आपका, आपको डिटरमिनेंट दी गई है x a x a x, इसकी वैल्यू बतानी है। ये 4 ऑप्शन है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर x माइनस a का स्क्वायर इंटू x प्लस 2a, ठीक है। तो देखो इसके लिए ट्रिक क्या है, ध्यान समझना। ट्रिक है आपकी, समझ लो, पहले अच्छे से नोट करनी है। अगर आपको इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन दिया हो, यहाँ पे दिया हो a 1 1 1 a 1 1 1 a, ठीक है। अगर ये डिटरमिनेंट दी गई तो इसका आपको डायरेक्ट याद रखना है आंसर। क्या आंसर याद रखना है, डायरेक्ट आंसर याद रखना है, ठीक है, एक लाइन में। तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होता है a³ माइनस का 3a और प्लस का 2,
ये डायरेक्ट आंसर याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं तो वो एक लाइन में खत्म हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, ए क्यूब माइनस थ्री ए प्लस का टू कब होता है, जब ये डायगोनल में कोई भी वैल्यू दी जाएगी और सारे एलिमेंट क्या होंगे, वन वन। तो ए क्यूब माइनस थ्री ए प्लस का टू, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए ये दिया गया है डायगोनल में, तो सेम एलिमेंट है एक्स एक्स एक्स, तो ए इसको हटा के क्या करना पड़ेगा, वन। तो हम एज्यूम कर लेंगे ए बराबर वन पर, ए बराबर वन पर, ठीक है। ए बराबर वन पर ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स वन 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 एक्स वन 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 और एक्स, सेम बन जाएगा। अब देखो इसी फॉर्मेट का है, बस हमने ए की जगह क्या कर दिया, एक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स और प्लस का टू। आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ए बराबर वन पर, ए बराबर वन पे आंसर क्या आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू। तो ए बराबर वन रखोगे ऑप्शन में, जो ऑप्शन ये आंसर देगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर बेसिक करोगे तो टाइम लेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे ए बराबर वन रखोगे तो इसमें एक्स मिलेगा ही नहीं, सीधे दिख रहा है एक्स मिलेगा ही नहीं। एक्स क्यू में आंसर आ, मतलब एक्स में आंसर आ रहा है एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स प्लस टू। ए बराबर वन यहाँ रखोगे तो एक्स मिलेगा ही नहीं, एक ही ऑप्शन है एक्स बराबर, वो ए बराबर वन पर एक ही ऑप्शन, डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप रख के चेक करोगे तो यही निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स और प्लस टू। तो ए बराबर यहाँ पे वन रख के चेक करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट क्या याद रखना है, जब भी डायगोनल में कोई एलिमेंट दिया हो, साइड में सारे एलिमेंट क्या हो, वन वन, तो आंसर क्या होता है, डायरेक्ट जो एलिमेंट है उसका क्यूब करो, माइनस थ्री ए प्लस टू, ए क्यूब माइनस थ्री ए प्लस टू याद रखना है, ठीक है। तो बहुत से क्वेश्चन इससे बनते हैं, पांच से छह क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी देख लेंगे एक एक क्वेश्चन, ठीक। समझ में आ गया, तो ट्रिक याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको दिया गया डी वाई डी एक्स रूट साइन रूट एक्स का क्या होगा, डी वाई डी एक्स बताना है, ठीक है। इसका डी वाई डी एक्स क्या होगा। तो देखो एक चीज जानते हो आप, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स। तो पहले तो इसको हम लोग एक्स मान के करेंगे, इसको क्या मान लेंगे, एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू, और रूट के अंदर जिसको एक्स मानना है वो आ जाएगा साइन रूट एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, जिसको एक्स मान रहे हैं उसका भी तो करना है, तो साइन रूट एक्स को हमने एक्स माना, तो साइन रूट एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस रूट एक्स। अब साइन रूट एक्स में रूट एक्स को भी तो एक्स माना है, तो कॉस रूट एक्स हो गया, फिर रूट एक्स बचा, उसका क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू रूट एक्स। तो जिसको एक्स मानते जाते हैं उसका आगे करते चले जाते हैं, आंसर आ जाता है, ठीक है। तो देखो वन बटे दो, वन बटे दो, वन बाई फोर हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस रूट एक्स, कॉस रूट एक्स, ठीक है। अब ये रूट एक्स और ये अंडर रूट के अंदर साइन रूट एक्स, तो इसको पूरे रूट में लिख लो एक्स और साइन रूट एक्स, आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन मैच कर रहा हूं देख लो। तो ऊपर क्या आ रहा है, कॉस रूट एक्स, कॉस रूट एक्स इसमें आ रहा है और इसमें नीचे फोर आ रहा है, तो ये सी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी नहीं बी, कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो समझ आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपका लॉग 4 बेस 3 इंटू लॉग 5 बेस 4 इंटू लॉग 6 बेस 5 इंटू लॉग 7 बेस 6 इंटू लॉग 8 बेस 7 इंटू लॉग 9 बेस 8 का मान होगा, ठीक है। देखने में क्वेश्चन लग रहा है बहुत ही लेंदी हो, लेकिन कैसे एक लाइन में खत्म हो जाएगा देखना ध्यान से, कैसे खत्म होगा ध्यान से देखना। आप एक चीज समझ लो, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, आप जानते हो कि लॉग यहाँ पे लिखा है बेस बी बेस ए इंटू लॉग सी बेस बी, क्या लिखा है, लॉग सी बेस बी। अगर ये मल्टीप्लाई में, अगर दोनों को यहाँ पे देखो, यहाँ संख्या और यहाँ बेस सेम हो तो ये कट जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, लॉग ऊपर सी हो जाता है और नीचे बेस में क्या आ जाता है, ठीक है। पहली तो ये बात याद होनी चाहिए। दूसरी बात क्या पता होनी चाहिए, अगर यहाँ पे लिखा है लॉग बी बेस ए बटे यहाँ पे लिखा है लॉग सी बेस ए, दोनों का बेस सेम है तो ये बेस हटा देते हैं, इसके बराबर में क्या बन जाता है, लॉग बी, ऊपर वाली संख्या ऊपर और ये नीचे वाली संख्या यहाँ पे बेस बन जाती है, ठीक है। इतना पता है तो क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो यहाँ पे देखो, ऊपर नीचे सेम हो तो कट जाते हैं, ऊपर नीचे कट जाते हैं, तिरछी नजरें मिल जाती हैं आपस में ऐसे करके, ठीक है। तो ये दोनों मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो चार चार, ये देखो सेम है, यहाँ पांच पांच सेम है, समझ गए ना, हाँ छः छः सात सात आठ आठ, नजरों वाली तो बात हाल तुरंत समझ गए, बड़े गुरु हो बेटा। यहाँ पे देखो ये सब कट गए तो ऊपर क्या बचा, नौ, ऊपर क्या बचा, नौ, ये नौ हो जाएगा, और नीचे क्या बचा, तीन, नीचे क्या बचा, तीन, खत्म हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं तीन की पावर दो, क्या लिख सकते हैं, तीन की पावर दो, नौ को, और ये बेस में तीन, ये दो आगे आ जाएगा, ये दो आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग तीन बेस तीन। इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, संख्या और बेस सेम हो तो क्या हो जाता है भाई, तो टू इंटू वन क्या हो जाएगा, टू। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी फॉर बता दे, पिछले वीडियो में नहीं बताए थे, आप पूछ भी रहे थे कमेंट में, एक लोगों ने कहा बी फॉर क्या होता है, बी फॉर, अरे यार फिर अगली बार बताएंगे, ठीक।
तो ये आंसर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर, बी फॉर बाबू। क्या होता है? बी फॉर बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 13। ठीक है, पता चल गया ना बी फॉर क्या होता है? किसी से कहना मत, आंसर टिक करना सीधे सीधे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्यान से देखो। इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो आप हम लोग इसको बेसिक समझते हैं। बेसिक तो आप लोग कर ही लोगे, ट्रिक देख लेते हैं। आप लोग ट्रिक के पीछे ज्यादा भागते हैं ना, तो ट्रिक क्या होती है आइए समझते हैं। ट्रिक क्या होती है? बेसिक में इसको टी मान के कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक, तो ट्रिक क्या होती है समझ। अगर आपको इंटीग्रेशन दिया हो, यहाँ पे नीचे दिया हो एफ एक्स और ऊपर इसका अवकलन दिया हो एफ डैश एक्स। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है, तो नीचे डिफरेंशिएशन, ऊपर नीचे जो फंक्शन हो उसका ऊपर क्या हो? डिफरेंशिएशन। एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स। तो इसका आंसर डायरेक्ट याद कर लो, लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स प्लस सी। लॉग एफ एक्स, एफ एक्स मतलब जिसका डिफरेंशिएशन दिया हो वो यहाँ पे लॉग के साथ में आ जाता है, लॉग एफ एक्स। ठीक है, तो बस बच्चों को ये ट्रिक मिली और बहुत सारे बच्चों ने आंसर टिक कर दिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं कर रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या हो? एफ एक्स होना चाहिए और उसका ऊपर डिफरेंशिएशन मिलना चाहिए, तभी ये होता है लॉग एफ एक्स। ठीक है, नीचे लोगों ने देखा लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हो जाएगा इसका आंसर लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं होगा, देखो ध्यान से। यहाँ पे साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो उल्टा दिया है। उल्टा दिया है, यहाँ पे देखो साइन प्लस का दिया है और कॉस माइनस का, तो पहले माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेगो तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा और साइन माइनस का हो जाएगा। अब बनी बात, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। अब देखो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन, तो नीचे का फंक्शन एफ एक्स हो गया और ऊपर क्या हो गया? एफ डैश एक्स हो गया। ठीक है, तो ये माइनस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉग एफ एक्स। अब एफ एक्स हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कहोगे गुरुजी इससे क्या होगा? अरे इससे बहुत फर्क पड़ गया यार। ये माइनस ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा? लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर माइनस वन बन जाएगा। लॉग में आगे जो संख्या होती है पावर में आ जाती है, और पावर माइनस वन बन गई तो ये नीचे आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा फाइनली? लॉग वन बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आंसर हो जाएगा प्लस सी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट। देख लो यार, देख लो, जितने सही कर रहे थे ना सबका गलत हो गया। तो आंसर अब कौन सा सही होगा? डी आंसर। ठीक है, तो पहले ये चीज हमें देखनी है, इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन मिलना चाहिए। ठीक है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी, यही गलती बच्चे कर देते हैं। पहले कहते हैं हमारे 25 में 25 कर गया है, नंबर देखो तो फाउंड ही नहीं होता है रिजल्ट। ठीक, समझ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। ट्रिक और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझते चल रहे हैं हम लोग, तो ये अच्छे से नोट करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपका सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 3 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5 का मान क्या होगा? इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो क्या करना है। यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर, इसको इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा। थीटा लिखा है। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर इनवर्स मतलब थीटा, तो थीटा पड़ जाओ। सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा कितना हमारा? टेन इनवर्स 3, टेन इनवर्स 3 लिख सकते हैं कि नहीं? अरे बोलो यार, लिख सकते हैं। प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और थीटा कितना है? कॉट इनवर्स 5, कॉट इनवर्स 5। बस खत्म हो गया है। अब एक चीज जानते हो, ये स्क्वायर जो है ये पूरे पे होता है, यहाँ पे ना होकर के ये यहाँ पे ऐसे होता है ना, कोई फर्क पड़ेगा? इससे नहीं पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 10 और 10 इनवर्स इनटू में कट जाएंगे तो 1 प्लस ये बचेगा 3 का स्क्वायर, किसका बचेगा? 3 का स्क्वायर, प्लस ऐसे यहाँ पे कॉट और कॉट इनवर्स कट जाएगा तो 1 प्लस ये बचेगा 5 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई तो हो गया बस। 9 और 1 10, 25 और 1 26, 26 और 10 36, 1 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 25, 25 26, 26 और 9 35 और 1 36। तो आंसर क्या हो जाएगा? 36। तो यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी फॉर नहीं, तो 36 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब देखिए 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4 किसका समीकरण? ये इक्वेशन दी गई, कह रहा है किसकी इक्वेशन है, ये कौन सा समीकरण की इक्वेशन है? तो ये बताना है, वृत्त की है, परवलय की, दीर्घवृत्त या अतिपरवलय की। ठीक है, तो देखो एक चीज समझ लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये तो होती है वृत्त की इक्वेशन। किसकी होती है? वृत्त की इक्वेशन। अगर इसमें यहाँ पे माइनस लग जाए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ये हो जाती है अतिपरवलय। क्या हो जाती है? अतिपरवलय, यानी हाइपरबोला। क्या हो जाती है? अतिपरवलय। ठीक है, तो अतिपरवलय का समीकरण है ये। और इसकी इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता, ध्यान रखना कभी कभी उत्केंद्रता पूछ लेता है, इसकी सवाल देगा ऐसे बना के, कोई भी सवाल दे देगा उत्केंद्रता पूछेगा, तो इसकी उत्केंद्रता हमेशा फिक्स होती है। ई बराबर कितनी होती है? √2। ई बराबर √2। जैसे इसकी उत्केंद्रता पूछता, ऑप्शन में ये √2 देता, तो ई बराबर हमेशा याद रखना है √2 होती है। इसकी उत्केंद्रता क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है, इसेंट्रिसिटी क्या होती है? फिक्स।
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4, किसका समीकरण हो जाएगा, अति परवलय। उत्केंद्रता कितनी होती है इसकी, √2। ओके, याद रखना है, ये क्वेश्चन ये बना है, कई बार पूछा भी गया। ठीक है, तो 15 नंबर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति देखो, स्टैटिक्स में बनता है ये क्वेश्चन, सांख्यिकी में बनता है ये क्वेश्चन। जब भी सांख्यिकी के हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन है, इसके रिजल्ट आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट थ्योरी में पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये कोई सवाल नहीं है, बस याद रखना होता है। देखो, केंद्रीय की प्रवृत्ति की माध्य होता है, ठीक है, माध्यिका भी होती है, बहुलक भी होता है। तो ये तीनों तो नहीं है, ये पूछा गया, तो परास नहीं है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही नहीं है, ये तो बता रही है, ये माप होती है केंद्रीय प्रवृत्ति की। ठीक है, तो परास क्या होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। फिलहाल के लिए आपको याद करना है, और ये याद करने वाले क्वेश्चन है, कोई लॉजिकल नहीं, उसमें हम लोग आराम से अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, ओके, समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर ये पूछा गया, इसलिए मैंने बताया ये क्वेश्चन, वैसे तो कोई बात नहीं थी, पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए बता दिया। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी नहीं है, परास ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। आइए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल दूसरे का वर्ग हो, तब बी क्यू प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी का मान क्या होगा। ऑप्शन है 3abc माइनस 3abc, 0 और नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए देखो, यहाँ पे ये जो समीकरण दिया है, का एक मूल दूसरे का वर्ग है, तो देखो एक मूल दूसरे का वर्ग है, वो समीकरण कौन सा होता है, ध्यान करो, याद करो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 अगर होता है, तो इसके जो मूल होते हैं वो क्या होता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। देखो, एक मूल का वर्ग दिया है, दूसरा मूल। ठीक है, तो ये समीकरण होता है। क्वेश्चन में कह रखा है एक मूल दूसरे का वर्ग है, तो ये समीकरण दिया आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कंपेयर कराओ तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा 1, बी का मान कितना आ जाएगा 1, और सी का मान भी कितना आ जाएगा 1। ए बी सी बराबर 1 1 1 रख दो, कौन सा ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा। तो ए का मान 1, बी का मान 1, सी का मान 1 रखोगे, तो देखो यहाँ पे रखो, ए का मान यहाँ पे 1 रखो, बी का मान 1, ए और सी 1 1 है तो 1, और ए सी 1 है तो 1, तो 3 आ जाएगा। मतलब ए बी सी के मान रखने पर 3 आंसर दे रहा है, ऑप्शन कौन सा 3 देगा वही आंसर होगा। तो ए बी सी का मान यहाँ पे देखो, ए बी सी 1 1 1 रखोगे तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये -3 देगा, ये 0 है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। जब भी ये समीकरण हो, कहे एक मूल दूसरे का वर्ग है, तो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 ही लेते हैं। इसमें एबीसी क्या होता है, 1 1 1 होता है, कंपेयर करा के हमने चेक भी कर लिया। ठीक है, यहाँ पे रख दिया है, यहाँ से आंसर कितना आ रहा है 3। एबीसी का मान एक एक रखने पर कौन सा ऑप्शन 3 देगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है आपका, ताश की एक गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों के लाल होने की प्रायिकता। अच्छा बताओ, पत्ते कितने होते हैं, 52, 52 में 26 लाल और 26 काले। ठीक है, तो 2 पत्ते निकाले जाते हैं, तो पहले तो कुल कितना है, हमको प्रायिकता पूछ रहा है। प्रायिकता बराबर क्या होता है, एन ई बटे एन एस, एन ई बटे एन एस। अब देखो, कुल घटनाएं नीचे लेते हैं, उसमें से जितनी आपको चाहिए वो ऊपर लेते हैं। तो एन एस, कुल पत्ते होते हैं 52, 52 में से हमको कितने निकाले, 52 से 2 निकाले तो 52C2। अब देखो, लाल दोनों के क्या होने चाहिए, लाल होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, लाल। तो 26 लाल 26 काले, तो लाल में से ही तो चुना जाएगा, तो 26C2, 26 से 2 निकालो, 26C2 सॉल्व कर लो। तो ये देखो 26C2, इसको 26 के 2 फैक्टर करेंगे, 26 गुणे में 25, ऐसे ही 52 के 2 फैक्टर करेंगे, 52 गुणे में 51। ठीक है, 26 एकम 26, 26 दूनी 52, सॉल्व कर लेंगे तो 25 एकम 25 हो जाएगा, और नीचे 51 दूनी 102, तो 25 बटे 102 आंसर हो जाएगा। कौन सा है, 25 बटे 2, 25 बटे 102, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी प्रायिकता क्या होती है, कुल घटनाएं नीचे और जितनी चाहिए वो ऊपर। ठीक है, बॉन्ड अपॉन टोटल। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखो ध्यान से। क्वेश्चन है आपका, यदि ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप तथा बी वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस 2j प्लस 4k कैप, तो ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के बीच कोण क्या होगा। ए और बी के बीच कोण पूछ रहे आपसे, तो आप यहाँ से क्या लगाओ, cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान से देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर, यही ना होता है फॉर्मूला, सबको याद होगा, होगा कि नहीं, याद होगा ना। चलिए इस फॉर्मूले को लगाते हैं। यहाँ पे देखो, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कराना, तो ए डॉट बी कराना है। दो वेक्टर का डॉट कैसे आता है, आई आई के गुणांक का गुणा प्लस जे जे के गुणांक का गुणा प्लस के गुणांक का गुणा। तो सबसे पहले गुणा कराओ, आई का गुणांक कितना है 3, 3 का गुणा 4 से 3 चौके 12 प्लस 2 दूनी 4, यहाँ पे -4 वहां +4, तो माइनस का 16 हो जाएगा। अब देखो मॉड कैसे आता है, अंडर रूट के अंदर आई के गुणांक का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर। बी वेक्टर का मॉड निकालें तो अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर,
ठीक है। अब देखो ऊपर देखो 12 4 16, 16 और माइनस 16 तो जीरो हो गया। अब ऊपर जीरो हो गया तो नीचे चाहे कुछ भी आए, नीचे कुछ भी आए, हमें क्या मतलब है, नीचे जो भी आएगा जीरो में भाग देंगे तो जीरो ही आ जाएगा ना। तो कॉस थीटा बराबर जीरो। तो कॉस थीटा बराबर, ये कॉस में जीरो किसकी वैल्यू थी, कॉस 90 की, कॉस 90 डिग्री। तो कॉस से कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आपका थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 19 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है आपका, यदि tan y बराबर 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर और sin x बराबर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स बताना है। ठीक है, आपको x y वाली इक्वेशन दी गई, तो देखो यहाँ से tan y बराबर दिया है तो y बराबर निकाल लो। तो y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ये tan उधर जाके इनवर्स बन जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर sin उधर जाएगा तो sin इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो एक चीज समझ लो, टू टेन इनवर्स एक्स के तीन फॉर्मूले होते हैं, कितने होते हैं, तीन। टू टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन के पदों में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस के पदों में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन के पदों में टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला था, टू टेन इनवर्स एक्स का। तो देखो यहाँ पे 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर लिखा है, ये 1 माइनस टी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये बन जाएगा y बराबर 2 टेन इनवर्स टी, लिख सकते हैं इसको, 2 टेन इनवर्स टी का फॉर्मूला है। ऐसे यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, ये देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते 2 साइन 2 टेन इनवर्स एक्स, टी आ जाएगा तो 2 टेन इनवर्स टी लिखेंगे। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 2 टेन इनवर्स टी, 2 टेन इनवर्स टी। अब देखो जो x का मान है 2 टेन इनवर्स टी, वही y का मान है, यानी यहाँ से आप क्या कह सकते हो, x बराबर y कह सकते हो कि नहीं कह सकते, x बराबर y, डिफरेंशिएशन करना है तो डी बाई डी एक्स बराबर y का हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और x का क्या हो जाएगा 1, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी आपको, आंसर क्या हो जाएगा 1, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 21, आपको कह रहा है कि अंक 0 1 2 3 5 7 से 4 अंकों की कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है। ध्यान समझना, अच्छा क्वेश्चन है। आपको डिजिट दी गई 0 1 2 3 5 और 7, ये डिजिट है, इनसे कह रहा है 4 अंकों की कितनी विषम संख्या बनानी, आपको ऑड नंबर बनाने। तो देखो 4 अंकों की विषम संख्या बनानी तो 4 प्लेस बनने होंगे आपको, तो 4 प्लेस बना लोगे। सबसे पहले आप ये करोगे, ठीक है। अब देखो इसमें जब भी संख्या बनानी तो पहला कॉलम और लास्ट कॉलम ये मेन होते हैं, इनको समझ लिया, बाकी तो आराम से हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो पहले तो एक चीज समझ लो, क्वेश्चन में देखो कहा नहीं कि पुनरावृत्ति हो सकती है कि नहीं, रिपीटेशन अलाउ है कि नहीं। तो ज्यादातर केस में 99 केस में परसेंट केस में आप यही देखोगे, रिपीटेशन कुछ नहीं कहा हुआ तो अलाउ मानते हैं। ठीक है, और नहीं तो अगर क्वेश्चन ऐसे दिया है तो दोनों तरीके से आपको करके चेक करना पड़ेगा। ठीक समझ रहे हो, जो ऑप्शन मिलेगा वही सही होगा। अलाउ करके ज्यादातर आंसर आ जाता है, अगर नहीं दिया हुआ तो नॉट अलाउ पे निकालोगे। ठीक, चलिए तो पहले इस कॉलम को भरते हैं। यहाँ पे विषम संख्या है तो लास्ट में 1 3 5 7 होना चाहिए, यही नंबर होने चाहिए, लास्ट का नंबर ऑड होगा तभी विषम संख्या होती है। तो इस प्लेस को भरने के लिए इनमें से क्या क्या भर सकते हैं, यहाँ पे 1 भर सकते हैं, क्या 2 भर सकते हैं, नहीं 2 नहीं भर सकते, 3 भर सकते हैं, यहाँ पे 5 भर सकते हैं और 7 भर सकते हैं। तो इस खाने को भरने के लिए हमारे पास कितने नंबर हैं, 4। तो इसको भरने के लिए 4 तरीके हैं, कितने तरीके, 4। ठीक है, इस प्लेस को भरने के लिए जो पहला कॉलम है इसको भरने के लिए कितने तरीके, तो पहले पे अगर 0 लोगे तो वो 3 अंक की हो जाएगी, 4 अंक की बोलेंगे क्या उसको। अगर ये लिखा है 0 2 तो इसको क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे ना, 1 अंक की तो संख्या 2 ही तो है ये। तो पहले प्लेस पे क्या भर सकते हैं, 0 नहीं भर सकते, बाकी इनमें से कोई भी नंबर ले सकते। तो 1 2 3 4 5, इसको भरने के तरीके कितने हो गए, 5। अब यहाँ पे चाहे आप कुछ भी भर सकते हो, चाहे 0 भरो चाहे कुछ भी भरो। ठीक है, तो यहाँ पे भरने के तरीके 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6, सबका मल्टीप्लाई करा लो। ये ध्यान रखना कब करना है, जब रिपीटेशन अलाउ है। आप दोनों तरीके से चेक करोगे, जब नॉट अलाउ होगी तब भी। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 छके 30, 3 छके 18 और 18 चौके 72, यानी 720 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो नॉट अलाउ कर। जब कुछ ना कहे पुनरावृत्ति हो सकती है या नहीं हो सकती, ये कुछ नहीं कहा है तो आप दोनों करो। ज्यादातर आपका पहले स्टार्ट यहीं से करोगे, रिपीटेशन अलाउ हो सकती है क्योंकि इसी से आंसर आ जाता है। ठीक है, 90% केस में यही सही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 720। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपका, यदि ए बराबर दिया आपको ए बी और बी और ए, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, ए इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले ए लिखोगे, ए की वैल्यू ए बी, बी और ए। अब इसका ट्रांसपोज से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में बदल दो, तो ये हो जाएगा ए यहाँ पे आ जाएगा बी
और यहाँ पे क्या आ जाएगा b और यहाँ पे a। इसका मल्टीप्लाई कराना है आपको, तो ध्यान से देखो कैसे करना है, समझ लो मल्टीप्लाई कराना बेसिक है बस ये। ऐसे चलेंगे और इसमें ऐसे चलेंगे, ठीक है। a का मल्टीप्लाई a से a स्क्वायर, b का मल्टीप्लाई b से प्लस b स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका दूसरे कॉलम से कराएं, तो a का मल्टीप्लाई b से a b हो जाएगा, प्लस b का मल्टीप्लाई a से a b क्या हो जाएगा, a b क्या हो जाएगा, a b, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लाई कराना है, तो b का a से a b, a का b से प्लस a b। अब यहाँ पे देखो b का b से b स्क्वायर, a का a से कराएंगे तो a स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा a b 2ab, ये हो जाएगा 2ab और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या ये b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। कौन सा आंसर है, वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab और 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया, कुछ नहीं मल्टीप्लाई कराना था केवल, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट में 1/x प्लस log x। देखो पहले क्वेश्चन ये बता चुके, इसी वीडियो में आगे देखा होगा आपने, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। कमेंट में आप आंसर मत लिखा करो, ऐसे लिखा करो 23 का जो भी ऑप्शन है वो ऑप्शन लिख दिया करो, ए बी सी डी करके, ठीक है। पूरा ऑप्शन लिखने में टाइप करने में थोड़ा दिक्कत होती है, ओके। तो ऐसे आप कमेंट कर दिया करो, आंसर पहले आप कमेंट करोगे उसके बाद देखोगे। फॉर्मेट मैंने पहले ही बता चुका हूँ, तो देखो फॉर्मेट क्या बताया था, ध्यान से देखो। आप e की पावर x, यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ, ब्रैकेट के अंदर fx और प्लस f डैश x, और इसका क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन, ठीक है। ये ब्रैकेट है, तो इसमें क्या होता है e की पावर x, यहाँ पे जो फंक्शन हो उसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिया हो, बीच में क्या हो प्लस, तो आंसर क्या डायरेक्ट बताता है, e की पावर x जो फंक्शन हो fx प्लस, ये आंसर हो जाता है, ठीक है। बस आपको ये देखना है बीच में प्लस होना चाहिए, और जिस फंक्शन का फंक्शन जो ले रहा है उसका डिफरेंशिएशन बगल में दिया होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/x का डिफरेंशिएशन log x नहीं होता है, लेकिन log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो ये फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे, बस यही देखना। कुछ बच्चे क्या लिखेंगे, e की पावर x 1/x, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। ऑप्शन पहला ही दिया है, देखो गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कौन सा फंक्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये fx है और इसका ये डिफरेंशिएशन है f डैश x। तो आंसर में क्या लेते हैं, e की पावर x और जो फंक्शन ले रहा है fx, तो आंसर हो जाएगा इसका e की पावर x, फंक्शन क्या है log x और प्लस c, ठीक है। तो आंसर है बी, 23 का बी। जितने लोगों का ये आंसर आएगा उन लोगों का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। e की पावर x log x प्लस c, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपका x स्क्वायर प्लस a बटे x की पावर 5 के प्रसार में x का गुणांक क्या होगा, ठीक है। x का गुणांक मतलब x की पावर 1 का गुणांक पूछ रहा है। तो देखो एक फॉर्मेट पहले समझ लो, अगर आपको दिया है x की पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, x की पावर बीटा और की होल पावर n, कह रहा है इसके प्रसार में x की पावर p का गुणा, ठीक है। तो ये इसमें सबसे पहले r का मान निकालना सीख लो आप। r डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो पावर दी गई होगी इसका मल्टीप्लाई यहाँ अल्फा, n अल्फा माइनस जिस पावर का गुणांक पूछ रहा हो वो पावर घटा देंगे, माइनस p अपॉन इन दोनों का सम, इन दोनों पावर का सम अल्फा प्लस बीटा। ये r का मान डायरेक्ट आ जाता है, r का मान डायरेक्ट आ जाता है, फिर आप जो भी पूछ रहा है वो निकाल लोगे, ठीक। तो यहाँ पे r की वैल्यू निकालो, r बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 का मल्टीप्लाई 2 से, 5 गुणे 2 माइनस किस पावर का गुणांक पूछ रहा है 1, तो 1 घटा दोगे अपॉन में इन दो पावर का सम, तो यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 5 दूनी 10 से कम करोगे तो 9 और बटे में 2 1 3, तो यहाँ पे 3 से भाग करोगे तो 3, r का मान कितना आ गया 3। कह रहा है x की पावर 1 का गुणांक, तो r का मान 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा, तो 5c3, n का मान कितना है 5, तो 5c3। अब देखो गुणांक पूछ रहा है, तो गुणांक में x से तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या 1, तो 1 की पावर इन दोनों का डिफरेंस, 5 और 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2। दूसरे पद में x का गुणांक कितना है, केवल a है, कितना है a, तो a की पावर जो नीचे लगी हो 3, a की पावर 3। अब देखो a की पावर 3 एक ही ऑप्शन में, तुरंत टिक कर दोगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सॉल्व कर लो आप, तो 5c3 को लिख सकते हैं 5c2, तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 4 बटे में 2, और 1 की पावर 2 1 ही हो जाएगी, ये हो जाएगा a क्यूब, ये कट जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10, तो 10a क्यूब, ठीक है। 10a क्यूब। आपको गुणांक निकालना, तो गुणांक में आपको x से कोई मतलब नहीं है, केवल गुणांक गुणांक ले लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो डी करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है √3 sec x बराबर -2 का मुख्य हल है, इसका मुख्य हल पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। √3 sec x बराबर -2, तो ये √3 नीचे ले जाओ तो sec x बराबर हो जाएगा -2/3।
अब सेक को आप कॉस में बदल दो तो कॉस एक्स बराबर ये संख्या पलट जाएगी तो माइनस का रूट 3/2, माइनस रूट 3/2। अब देखो कॉस माइनस है, कॉस माइनस कहाँ पे होता है, यहाँ पे देखो पहले में कॉस प्लस, दूसरे में कॉस माइनस, तीसरे में कॉस माइनस और चौथे में कॉस प्लस। ठीक है, पहले और चौथे में प्लस, दूसरे तीसरे में माइनस होता है। तो अगर यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ पे देखो ये पाई से माइनस कर रहा हूँ, पाई माइनस कितना होता है पाई/6, पाई/6, तो ये हो जाएगा 5π/6। कितना हो जाएगा 5π/6। अगर कॉस मान लो यहाँ पे हुआ तो ये पाई प्लस है तो पाई प्लस पाई/6, तो करोगे ये हो जाएगा 7π/6, 7π/6। तो दोनों ही आंसर आपके सही हैं, जो आंसर आपको ऑप्शन में मिल जाए वही करेक्ट होगा। तो 5π/6 मिल रहा है, 7π/6 नहीं दिया, दोनों ही दिए होंगे, तो उसमें दिया होगा दोनों अब। ठीक है, तो वो ऑप्शन दिया हुआ, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन अच्छा था, पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। ओके, तो बच्चों आज के क्वेश्चन हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट थी, आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट किया करो, आप लोग के कमेंट से ही मेरा मन बढ़ता है। देखो वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, आप लोग को शायद नहीं पता होगा। आप लोग तो बस बैठते देख रहे हो, कमेंट कर देते हो कि सर ये वीडियो बना दो, वो बना दो। ठीक है, बहुत सारी मेहनत लगती है, तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन तभी मिलता है जब आप लोग देख रहे हैं वीडियो को, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, तो पता चलता है बच्चे देख रहे हैं, तो लाओ बच्चों के लिए कुछ किया जाए। अगर कोई देखेगा ही नहीं तो मेरा वीडियो बनाने से मतलब क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग को कमेंट करना है, कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहा है वो भी बताना है कमेंट में, और बीच बीच में जो भी क्वेश्चन आपको अपने आप करने में आ रहे हैं उनके आंसर, जो मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, उनके आंसर भी कमेंट करने। ठीक, तो वीडियो को शेयर जरूर करना है बच्चों, जितना ज्यादा शेयर करोगे, जितना आप मुझसे जुड़ोगे। तो देखो एक लोग के करने से कुछ नहीं होता, अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आपको भी मेरे लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी ये थोड़ा जो भी होता है कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है। ठीक है, एक ही लोग अगर किसी के लिए कुछ करता रहेगा तो ऐसी बात अच्छी नहीं होती है। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो बिल्कुल, थोड़ा बहुत शेयर करो, वीडियो को अच्छे से वॉच करो और कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, तो थोड़ा मन बढ़ता है और अच्छे से मन करता है वीडियो बनाने के लिए कि अल्लाह अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँ। ठीक, तो आप लोग इतना काम जरूर करोगे। आज इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू, जय।